जी मीरा जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक। इफ्तिखार साहब, आप कैसे हैं? आपके सामने। और आप हमेशा की तरह वही ज़बरदस्त लुक आपने कैरी की हुई है, जो कि अब तो मैं कहूँगा कि साला साल से चल रही है। वैसे मुझे ये बताइए सर, ये जो ये बाल हैं माशाल्लाह, इनका राज क्या है? मेरा ख्याल है कि अल्लाह मियां ने दिए हैं और मैंने इसको वैसे ही रहने दिया है, ना रंग इस्तेमाल करता हूँ ना कुछ। अच्छा, कोई इसके ऊपर आप यानी कि तरबीन और आयश में इसके कोई नहीं? नहीं, इतने नहीं, जितनी ये लोग करते हैं उतने नहीं। अच्छा, नहीं करते हैं आप? बड़ी गल है कि मसलन कि तुसी कलर नहीं करांदे, साडे ते 2 वाल सफेद हो जान, मैं ते वासे भाई 6 वजे नाई दी दुकान ते बह जाने, अजे 9 वजे दुकान खुली हुंदी। मीरा जी, आपकी मुलाकात है इफ्तिखार साहब से? ये आप क्या याद करने की कोशिश कर रही थी? कुछ साल पहले जब शान प्रोग्राम कर रहा था तो ये खातून मेरे साथ थी, एक ईद के प्रोग्राम में। जियो। अच्छा, 20 साल पुरानी बात है। यस। अच्छा, तो यानी कि इफ्तिखार साहब को याद है, मीरा जी आपको याद नहीं है? मैं देखें, इसको कैसे भूल सकता हूँ। ये देखिए, ये मीरा और एक स्टार का इम्पैक्ट ये होता है कि फैंस याद रखते हैं। स्टार को तो इतने लोग मिलते हैं जिंदगी में वो, मगर मैं आपको तारीफ करा चलूं, इफ्तिखार साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर, और इलेक्शन के बारे में जितना ये जानते हैं वो कम ही को जानता है, बल्कि ये इलेक्शन होने से पहले ही बता देते हैं कि अब कौन आने लगा है। तो आप क्या इनसे पूछना चाहेंगे कि कौन आने लगा है? पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है। पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, तो आप पूछ लीजिए ना। हमारी तो शायद नहीं सुनते, आप करीब बैठी हैं तो आवाज़ भी क्लियर पहुंचेगी। इफ्तिखार साहब देख सकते हैं, उस तरह मना नहीं है। मीरा जी वो मुंतजर हैं आपकी नज़र के। मेकअप अच्छा हुआ है और मेकअप आर्टिस्ट को कहना चाहिए कि yes done। उधर वेख के हल्का जा रंग सुर्ख होया। इफ्तिखार साहब देखते हुए जो शर्माते हैं उसका बड़ा। वैसे इफ्तिखार साहब, ये शर्मीले आप बचपन से हैं या अब जाके कोई मसला पड़ा? नहीं, मैं कोई शर्मीला वगैरह नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे समझ नहीं आती मुझे कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा। और इस खातून को देख के मैं कैसे रिएक्ट करूँ। आप तो इतनी हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो आज आप क्यों कतरा रहे हैं? वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। खातून के बारे में अपने राय का इजहार करना बड़ा खौफनाक है। मैं इसको खूबसूरत कह दूँ तो फिर मुसीबत, खूबसूरत न कहूँ तो फिर मुसीबत। बेहतर ये नहीं है कि मैं बस इसको देख के इससे देखना शुरू कर दूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इफ्तिखार साहब ने उठाया। मीरा जी, आपको ये लगता है कि अब ये भी एक बहुत मसला है कि अगर कोई तारीफ करे तो वो एक अजीब सा केस बन जाता है, और अगर तारीफ ना करें तो फिर अगला माइंड भी शायद कर जाता है कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे? आपको ऐसे कभी महसूस होता है कि ये बड़ी कंफ्यूजन फैल गई है? अगर कोई तारीफ करे तब भी प्रॉब्लम्स तो हैं। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम हो जाती है ना। वो कहते हैं आप अभी फ्री हो रहे हैं। मेरे ख्याल में लड़कियां मुस्कुरा कर बात करें तो उस मुस्कुराहट का लोग गलत मतलब लेते हैं। इंटेंशनली मुस्कुराना एक बड़ा खूबसूरत अमल है और सवाब का काम है, और फेस पर मुस्कुराहट रखना और काम में संजीदगी और अच्छे तरीके से इखलाक के दायरे में रहकर बात करना। मगर मीरा जी, ये बड़ा वो बात है ना, आपने कहा मुस्कुराहट रखनी चाहिए। मैं मुस्कुराए कह रहा हूँ, अरे आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, अरे आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। देखने आप वाले कहें किस जो किस्म हैं, का आदमी है भाई, ये क्या कर रहा है, ये क्यों तरीका है बात करने का? लेकिन जो देखने वाले लोग हैं वो उसको जज करते हैं। तो फिर आपके ख्याल से बेहतर क्या है कि इंसान चुप ही रहे या कुछ इजहार करे या ना करे? इजहार तो करना चाहिए। इजहार तो करना चाहिए, भाਵੇਂ बंदा फंस जाए। मगर मीरा जी, मुझे बताएं, इलेक्शन आ रहे हैं, आपने कोई माहौल देखा है? कोई आपको कैसा लग रहा है? आजकल तो सियासत का ही माहौल है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा आने वाला सीजन है। ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, सीनियर इफ्तिखार साहब को तो पता ही है, लेकिन आप बताएं ना, आपका कैसे, आपने मार्क्शा कर लिया है कि वोट डालना है? पता है ना, फरवरी में वोट डालने का वक्त आ गया है, तो अब आप देख रही हैं किसको जाएगा वोट। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने किसको देना है, वो आपका ज़ाती बिल्कुल अमल होगा। और आपको पता है कि पार्टियां भी कौन कौन सी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं जी। 3-4 नए स्टॉल भी लगे हैं हमारे पास, तो बहुत मार्जिन है ना इफ्तिखार साहब? इस बार तो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वोट देने के लिए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा लोगों को कि पहले अपना वोट चेक करें और फिर फैसला करें, किसी भी सियासी पार्टी को वोट डालें। जमहूरियत में अब ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा लोग वोट डालने जाएँ, और मैं समझता हूँ कि अगर हम 50% जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसको पोलिंग स्टेशन तक ले आते हैं तो फिर उसके बाद जो जमहूरी अमल होगा उसको सपोर्ट होगी लोगों की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें नंबर ऑफ़ वोटर्स को बढ़ाना है। इलेक्शन वाले दिन 8 को इलेक्शन है, मौसम भी अच्छा है, इतना कोई तल्ख मौसम नहीं है। जाएँ जाके वोट डालें। बातें बहुत हम करते हैं इनकलाब की, तब्दीली की। इनकलाब और तब्दीली जो है ऐसे नहीं आती। अब वोट के ज़रिए, वोट की ताकत के ज़रिए आप तब्दीली ला सकते हैं, तो उसको लाइए। बातें कम करें और अमल ज़्यादा करें। बातें कम करें, अमल ज़्यादा करें। आप लोगों ने भी वोट तैयार कर लिए हुए हैं अपने?
सारों ने चेक कर ली हुए ना, ये ना आखिरी दिन चेक करें, ओ हो पापा ये तो हमारा वोट ही यहाँ पे नहीं है। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਫੜ ਲਏ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जमहूरियत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि जमहूरियत के बगैर कुछ मुमकिन है। आपकी हर किस्म की जो ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात, आपकी हर किस्म की जो नेक ख्वाहिशात हैं, उसकी तकमील सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे सियासी निज़ाम में हो सकती है जिसके पीछे आवाम की स्ट्रेंथ हो। और आवाम की स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्शन वाले दिन पता लगता है कि किसके पास है। साफ ज़ाहिर है कि जो 51 वोट लेगा वो जीत जाएगा, 49 वाला हार जाएगा। लेकिन जिसको 49 भी मिलती है तो स्ट्रेंथ तो उसके पास भी है ना। अगर वो अपोजिशन में बैठता है तो बहरहाल वो आवाम का नुमाइंदा तो होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग इस पे काम करें, छोड़ दें ये व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है और उनके झगड़े क्या हैं, और जो बिल्कुल हमारे समाज में दुश्मनियाँ जो डेवलप हो चुकी हैं और जो खिंचाव पैदा हो चुका है, इसको ख़त्म करना होगा, वरना रियासत आगे चलेगी नहीं। मैं आपको साफ बता दूँ, इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि किसी ए का नुकसान होगा या बी का नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो सबका होगा, कोई बचेगा नहीं इससे। सो हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेटअप चाहिए, तभी कोई 4 पैसे आपको उधार भी दे देगा, तभी 4 पैसे की को ग्रांट भी दे देगा। अगर आपका सेटअप ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो लोग आपको पैसा क्यों देंगे? पहले ही आप पर उनको शक है कि आप पैसे वापस कर भी सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, और आप हंगामा करके उनके शक को यकीन में बदलना चाहते हो, तो आप अपने लिए तबाही का रास्ता चुन रहे हो। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो एंड वोट ऑन 8 फरवरी। गो एंड वोट। जी भाई प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और मेरा सवाल सर इफ्तिखार से है कि सर टेलीविज़न पे इतने अरसे से आपको देखा जा रहा है, एक बात 12 पर्सनैलिटी है आपकी, तो क्या घर पे भी इसी तरह ही है या घर पे मैडम की चलती है? देखो बेटे, बात यह है कि बीवी के बगैर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नामुकम्मल। वो मुआहदा आपका सारी उम्र का मुआहदा है, आपको एक छत तले रहना है सारी उम्र। तो साफ ज़ाहिर है कि बैठ के मुश्तरका तौर पर जो फ़ैसले किए जाएँ वो बेहतर हैं। घर ये नहीं होता कि मैं और मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा ख़ानदान है, उसका ख़ानदान है, हम लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो फ़ैसले हमें करने पड़ते हैं बाहमी तौर पे। तो अगर आप बीवी को ग़ुलाम समझते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मैं बीवी को ग़ुलाम नहीं समझता, वो मेरी दोस्त है, मेरी मुशीर भी है। जब मैं डिप्रेशन में जाता हूँ तो मैं उससे मशावरत करता हूँ कि भैया मैं इसका रास्ता क्या निकालूँ। तो मैं तो उसको एज ए फ्रेंड भी लेता हूँ, एज ए वाइफ भी लेता हूँ, और घर के मसाइल को वही हल करती है, मैं तो नहीं हल करता। मुझे तो इतना पता है, जब ग्रॉसरी का बिल आता है और मेरे इस पे आता है मोबाइल पे चेक करके इतने पैसे कट गए हैं, मुझे इतना पता लगता है। और जब मैं कभी कोशिश करूँ उसको समझने की तो अमूमी तौर पे मैं उलझ जाता हूँ। तो फिर मैंने समझा कि उलझने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम है यही करे, ये कितने की लेके आती है, कैसे लेके आती है, नन ऑफ माय बिजनेस। सो वाइफ के साथ आपका रवैया दोस्ताना होना चाहिए, सबके लिए, मर्दों के लिए को भी कह रहा हूँ और औरतों को भी मैं कह रहा हूँ। आप एक छत के तले सारी ज़िंदगी रहते हैं, अब भाग नहीं सकते। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ। तो आपके सवाल का जवाब यही है, आई कंसल्ट हर, शी इज़ माई एडवाइज़र, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई वाइफ।